भारत माता की जय। आप सभी को सर्वप्रथम दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सामने ऐसा विषय लेके आए हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप सबने YouTube में, Facebook में और सोशल मीडिया में ये देखा होगा कि दीपावली में हम क्या करें, मगर आपको ये जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि हम दीपावली में क्या ना करें। तो वो 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें गलती से भी नहीं करने चाहिए, और अगर हम वो करते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी माँ हमसे नाराज होती है, रूठती है। तो सबसे पहले मैं आपको वो कार्यों के बारे में बताता हूँ। और जैसा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लक्ष्मी माता से लेके वीडियो चल रहे हैं, दीपावली की वीडियो चल रहे हैं, मगर जो सहज रूप से हमारे जीवन में, सरल रूप से जो हम अपने जीवन में और व्यवहार में करते हैं, उसका हमको चिंतन करना चाहिए। तो ऐसे 5 काम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, जो निश्चित रूप से हमको नहीं करने हैं। उस 5 काम को अगर हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी का, प्रभु कुबेर का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त होता है। तो सबसे पहला काम जो है, दीपावली के अवसर पर हमको अपना घर गंदा और अव्यवस्थित नहीं रखना है। लक्ष्मी जी को साफ और स्वच्छ स्थान पसंद है, इसलिए घर को गंदा ना रखें, अव्यवस्थित रखना भी हमें नहीं चाहिए अपने घर को। और निश्चित रूप से दीपावली आने के पहले घर को साफ करें, स्वच्छ करें और एकदम व्यवस्थित रूप से अपने घर को रखें। यह पहला काम है कि हम अपने घर को गंदा और अव्यवस्थित ना रखें। दूसरा जो काम है वो हमारे विचारों का काम है। एक तो हुई घर से जुड़ी बात, दूसरी जो बात करेंगे वो हम अपने विचारों की बात करेंगे। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हमको दीपावली के दिन और रात को करना नहीं है, वो ये काम है कि हमको विचारों को नकारात्मक नहीं करना है। हमको बिल्कुल भी अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं करना है। अगर हम अपने थॉट्स को नेगेटिव करते हैं या हम जरा भी नकारात्मक होते हैं या परिवार में कुछ नकारात्मक बात करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आपसे रूठती हैं, आपसे नाराज होती हैं। तो कोशिश हमको ये करनी है कि लक्ष्मी जी को सकारात्मक ऊर्जा पसंद है, इसलिए नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार या उनसे जुड़ी बातें बिल्कुल ही ना करें। घर में खुशी और आनंद का माहौल बनाएं, आनंद का वातावरण बनाएं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखें और आपस में एक समन्वय बना के कार्य रहें। ये हमको दूसरा काम जो है वो ये नहीं करना है कि नकारात्मकता से हमको बिल्कुल भी अपने जीवन में उस दिन नहीं आने देना है। तो नकारात्मक से हमको दूर रहना है। तीसरा काम भी हमारे व्यवहार से ही रिलेटेड है। आपने सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि हम ये न करें, ये ना करें, मगर जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। और तीसरा काम हमको जो नहीं करना है वो है झूठ नहीं बोलना है और किसी को धोखा नहीं देना है। लक्ष्मी जी को सच्चाई और ईमानदारी पसंद है, इसलिए कोशिश करें कि हम दीपावली के दिन तो बिल्कुल भी झूठ ना बोलें और सत्य वचनों का पालन करें। किसी के साथ धोखा, किसी के साथ चीट बिल्कुल भी ना करें। और हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन ही करना चाहिए। दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही हमें पेश आना चाहिए। इससे लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती ही होती हैं। तो हमको जो तीसरा काम नहीं करना है वो झूठ नहीं बोलना और किसी को भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी है। चौथा काम भी आपके व्यवहार से ही रिलेटेड है। मैं कोई आपको टोना टोटका या इस टाइप की बातें नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जो आपके व्यवहार में झलकेगी और जिससे आपका जीवन रूपांतरित होगा। तो चौथा काम हमको नहीं करना है वो ये नहीं करना है कि हमको आलस्य नहीं करनी है इस दिन, और हमको ऐसा नहीं करना है कि हम अनुशासन का पालन ना करें। हमको बिल्कुल भी उस दिन आलस्य वैसे भी हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए और हमको अनुशासित रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को परिश्रम और अनुशासन बहुत पसंद है। इसलिए आलस्य का त्याग करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में परिश्रम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इससे भी लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त होता है। और अंतिम कार्य जो हमको नहीं करना चाहिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और वो कार्य है कभी भी आपके द्वारा दूसरों का अपमान या अनादर ना हो। कोशिश करें कि आपके व्यवहार में विनम्रता झलके। अगर आप विनम्र रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी। लक्ष्मी जी को दूसरों का सम्मान और आदर पसंद है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों को आदर देता है, उससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको और आपके परिवार को प्राप्त होती है। इसलिए दूसरों का अपमान और अनादर नहीं करना चाहिए।
अपने जीवन में दूसरों का सम्मान और आदर करें और उनकी भावनाओं का ध्यान दें। इससे लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती है। ये 5 कार्य मैंने आपको बताए जो हमको नहीं करने हैं, और निश्चित रूप से ये दीपावली के साथ साथ अगर अपने जीवन में हम उतारेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आप अपने जीवन में पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। एक बार इन्हीं बातों के साथ आप सभी को दीपावली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय माता दी।